बच्चों ध्यान दो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड का मैन्युफैक्चर या सिंथेसिस करते हैं। ठीक बेटा, लाइट की प्रेजेंस में। समझे बच्चों? इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से जो प्लांट्स जिसका निर्माण करते हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं? फूड। क्या कहते हैं बेटा? फूड। जो भी इस फिजियोलॉजिकल के द्वारा अपने फूड का निर्माण करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, उन सभी को हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझ आ गई? ठीक, तो अगली बात सीखे, जिस ये अगर प्रक्रिया कर ली तो उनको हम ऑटोट्रॉप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? समझे बच्चों? ऑटोट्रॉप्स में आप बच्चे जानते हो लोअर प्लांट भी हो सकते हैं, हायर प्लांट भी हो सकते हैं, और प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं। फंजाई नहीं हो सकती है, एनिमेलिया नहीं हो सकता है। ये बात समझे बेटा? ठीक, और कुछ प्रोटिस्टा में भी हैं जो नहीं हो सकते, जैसे आपने सुना होगा प्रोटोजोआ, और आपने सुना होगा बेटा स्लाइम मोल्ड। आया बच्चों? ठीक, तो जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी उनको ऑटोट्रॉप कहेंगे, मतलब अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब अपने फूड का निर्माण नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ये बात समझा गया? दो शब्द आप सीख गए बेटा, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रॉप, नॉन फोटोसिंथेटिक तो हेटेरोट्रॉप। अगला शब्द जानेंगे, अगर नॉन फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है तो उसको हेटेरोट्रॉप कहेंगे। ठीक, इस अर्थ पे चाहे छोटे से छोटा एनिमल हो या छोटे से छोटा नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंजाई हो और ह्यूमन जैसा हो, ठीक, वो सभी के सभी जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं उन सभी को हम बेटा हेटेरोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको छोटा शब्द याद रखना, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रॉप है, नॉन फोटोसिंथेटिक है तो हेटेरोट्रॉप, वो कोई भी हो। ये बात समझे बच्चों? ठीक, अभी हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। फिर आगे मेरे बच्चे ध्यान देंगे, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? ठीक, ये पहला शब्द याद करो। पहला शब्द मैंने अपने बच्चों को क्या बताया बेटा? फिर से बताओ बेटा। क्लियर हो गया? अब मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा, प्रूफ करूंगा। आपको एक एक चीज़ बड़े धीरे से समझना है, समझे ना? और ये प्रक्रियाएं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कोई एक दिन में नहीं आई, इसके लिए सैकड़ों वर्ष लगे। बड़ा स्टेप बाय स्टेप चीज़ डिस्कवर्ड होती रही और उसी हिसाब से हम लोग इसको जानते रहे बेटा। ठीक है, तो देखिएगा, पहले बात बताइए बेटा, ये कैसी प्रोसेस है बेटा? फिर से बोलो, एक बार और बोलो। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे फिजिको केमिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। बेटा आप लोग छोटे से पढ़े होंगे कि जब भी किसी भी मैटर की स्टेट चेंज होती है, जैसे वो सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड है गैस में चेंज हो गया, ठीक, जो ये कन्वर्जन होते हैं जिनमें बॉन्ड का ब्रेकिंग और फॉर्मेशन नहीं होता, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? और अगर मान लीजिए मैंने कोई कार्बन डाइऑक्साइड लिया और उससे मैंने ग्लूकोज बना दिया, मैंने वाटर लिया उससे ऑक्सीजन निकाल लिया, ठीक, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक एंड फॉर्म होते हैं, इसे केमिकल चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? अब यहाँ सीखो कैसे बेटा। आपको आगे पढ़ाया जाएगा बच्चों, ध्यान देना कि जैसे मान ली कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बच्चों, ठीक। अभी आगे हम बैलेंस करना भी सिखाएंगे। फिर देखिए ये वाटर है और इससे बेटा बनता जाके ठीक बच्चों, देखिए ना, अब आप मुझे बताओ बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? गैस। तुरंत आप कहेंगे गैस फॉर्म में, ठीक है। अब मैं कहूंगा बच्चों, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस मीडियम में चेंज हो गई एक्वस मीडियम। किस में हो गई बेटा? बात समझे ना, मतलब लिक्विड फॉर्म में चेंज हुई, एक्वस माने जली एक लिक्विड। तो गैस का लिक्विड में चेंज होना, ये कैसा चेंज है? कैसा चेंज है? क्लियर हुआ बच्चों? और अब सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में चेंज होना, केमिकल। बड़ा समझा क्या? समझ आया मेरे बच्चों? ठीक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म से ये एक्वस फॉर्म में ग्लूकोज में चेंज हुआ तो फिजिकल चेंज है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में चेंज होना केमिकल चेंज है। बड़ा समझाया मेरे बच्चों? ठीक। अब सुनिए, वाटर कैसा है? लिक्विड। और ये कैसा है? गैस। ठीक है बेटा। अब बताइए, आप खुद ही ध्यान दो बेटा, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इसका ये इसमें किस में चेंज हुआ? गैस। तो कैसा चेंज हुआ? अब बताइए बेटा, H2O का O2 में चेंज होना, केमिकल। बड़ा समझा गया बेटा? तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बेटा समझाए बच्चों? ठीक। अगली बात सीखेंगे बेटा, एक चीज समझ, इसको हम बेटा आगे ये भी बताएंगे, इसमें ये एक रिडॉक्स प्रोसेस भी है। कैसी प्रोसेस है? कैसी प्रोसेस है? फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। अब सुना बेटा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का निर्माण होगा। मैं दोनों की बातें करूंगा। इस प्रक्रिया को क्या कहोगे? रिडॉक्स। क्या कहोगे? रिडॉक्स। बड़ा समझाया मेरे बच्चों? तो मैं कहूँगा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए हम इसको कहेंगे रिडॉक्स प्रोसेस। कैसी बेटा? तो एक बात आई है, फोटोसिंथेसिस ये फिजिको केमिकल प्रोसेस है कि रिडॉक्स प्रोसेस? क्लियर हुआ बच्चों? अब बेटा ये भी ध्यान देना, अगर ये सिंपल फॉर्म है, ये सिंपल मेटाबॉलिक फॉर्म है, ठीक, ये जुड़ के बेटा आगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे तो इसे हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बात सुने। तो अगर ये देखा जाए तो रिडॉक्स प्रोसेस साथ साथ ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। तो तीन चीजें आप समझे बेटा। सबसे पहले फिजिको केमिकल, दूसरे नंबर पे बेटा रिडॉक्स, ठीक, तीसरे नंबर पे एनाबॉलिक। बड़ा समझा गया बच्चों? ठीक है। तो अगर आप देखा जाए, अब वो कुछ भी इन तीनों में रख के क्वेश्चन बना सकता है बेटा। देखिए, या तो केवल इसे पूछेगा तो इसी को टिक करना है, अगर इसको दे दे तो बड़ा 2 पॉइंट को आप देखिए तो 2 आंसर वाला टिक होगा, अगर इसके साथ भी दे दे तो आला दे बब्बल आंसर होगा। बड़ा समझा क्या? फिर से मेरे बच्चे दो, फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है कि रिडॉक्स प्रोसेस है? आ गया? समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक है। ठीक। अब आगे हम चलेंगे बेटा। अगर आप बेटा गौर करो, जो फोटोसिंथेसिस है इसके लिए
ये जो मैं दिखाऊंगा यहाँ पे इस तरह दिखाने की बात कर रहा हूँ, ये लाइट है, सनलाइट। कौन सी लाइट बेटा? ठीक। तो इसके लिए अब प्रक्रिया हो गई, बता भी दी गई, लेकिन इसके विषय में कैसे प्रूफ हो कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो आप गौर करना बेटा, जितने भी यहाँ एक्सपेरिमेंट हैं, आपको यहाँ पे हम 7 एक्सपेरिमेंट बताने की कोशिश करेंगे। 2 एक्सपेरिमेंट वो हाई स्कूल लेवल के हैं आपके, और 5 एक्सपेरिमेंट वो 12th लेवल के हैं। ठीक बच्चों, वैसे एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए गए हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस और एनसीईआरटी है उसके अनुसार हम यहाँ पे 2 आपको हाई स्कूल के होंगे जो 10th स्टैंडर्ड के होंगे, और 5 आपको हम 12th स्टैंडर्ड के एक्सपेरिमेंट की हम आज बताने की कोशिश करेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट बेटा एक दिन में नहीं, सैकड़ों वर्षों में इनका हुआ। आज मान लीजिए कोई चीज़ आज पता लगी है तो पर 150 साल बाद दूसरी बात पता लगी, 150 साल बाद 100 साल बाद तीसरी पता लगी। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं बेटा। ठीक। और उन्हें एक्सपेरिमेंट का बस एक चीज़ गौर करना, वहाँ पे हम कैसे प्रूफ करें कि फोटोसिंथेसिस हो रही, तो वहाँ पे 2 ही चीज़ें चेक की जाएंगी। या तो ग्लूकोज का जो ये ग्लूकोज है इसका पॉलीमर जो स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, या फिर बेटा ऑक्सीजन के। क्लियर हुआ? ठीक। अगर हमें कहीं से ये प्रूफ करना है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो 2 चीज़ें हम चेक करेंगे। एक क्या चेक करेंगे? ऑक्सीजन। दूसरा क्या चेक करेंगे? स्टार्च। ग्लूकोज का पॉलीमेरिक फॉर्म इज स्टार्च। समझ आ गया बच्चों? अभी मैं एक एक चीज़ बताऊंगा। अब हमने देखा ये फोटो प्रोडक्ट हो गए, अब हमने पूछा रॉ मटेरियल क्या है, क्या यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर बेटा उसमें कैसे हो रहा है, उसके लिए लाइट है। इन चीज़ों को चेक करने के लिए है। मतलब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है, वाटर यूज़ होता है, सनलाइट यूज़ होती है, या फिर प्रोडक्ट में ग्लूकोज के साथ स्टार्च होता है और ऑक्सीजन। इन्हीं को पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। समझे बेटा? अब वो एक्सपेरिमेंट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा बेटा। पहले तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया मेरे बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब हम लोग पहला पैरा देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कह रही है, फिर से आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, देखिए तुरंत देखो, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। आया बच्चों? मतलब देखिएगा, मैं कहूँगा हेट्रोट्रॉप डिपेंड होते हैं फूड के लिए ऑटोट्रॉप प्लांट पे। क्लियर हुआ बेटा? ठीक। मैं कहूँगा नॉन फोटोसिंथेटिक एनिमल डिपेंड ऑन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। क्लियर? ठीक। फिर देखेंगे आगे, हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड। अभी आश्चर्य की बात है कि प्लांट भोजन कैसे बना लेते हैं, तो उसके लिए एक फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है, वो बेटा है फोटोसिंथेसिस। कौन है बच्चों? फिर देखिएगा ग्रीन प्लांट्स, पहला पॉइंट करो बेटा, ग्रीन प्लांट्स को बॉक्स में करिए। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेन डिपेंड ऑन दी देयर नीड्स। जो ये फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा, ये करते हैं ग्रीन प्लांट्स। कौन करते हैं? ठीक है, मैं यहाँ पे ऑटोट्रॉप में ले रहा हूँ। ग्रीन प्लांट्स हो सकते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट्स। ठीक। इनके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ प्रोकैरियोट में साइनोबैक्टीरिया। मैं सीक्वेंस लिखे दे रहा हूँ बेटा, देखिएगा प्रोकैरियोट है तो इसमें आपको ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा बेटा। दूसरा मैं कहूँगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप हैं बेटा। पहले 3 ग्रुप हैं, पहला क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजलेट्स, तीसरा यूग्लिनोइड्स। आगे बेटा। ठीक। मैं यहाँ कह सकता हूँ क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, और यूग्लिनोइड। इसके बाद बेटा प्लांटी। प्लांटी में एल्गी है,
ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जो आप यहां पढ़ोगे वो बेटा इसको पढ़ोगे बेटा। क्लियर हो गया बच्चों? कोई और भी बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे वो मैंने बताए हैं जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवॉल्व करते हैं। समझे बच्चों? और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवॉल्व करते हैं उनको हम ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजनिक। अगर आप देखेंगे तो जो इतनी बात मैंने यहाँ पे की है बेटा, देखिएगा ये सभी की सभी ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म हैं। ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म बेटा, समझ आ गया बच्चों? अब अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पढ़ना तो आपको एंजियोस्पर्म हायर प्लांट का, लेकिन आपको पूरी ओवरऑल जानना है। उन्होंने तो ग्रीन प्लांट लिख दिया। हमने ग्रीन प्लांट में मैंने आपको कहा प्रोकैरियोट में ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता होगा। यूकैरियोट आपको मालूम है यूनिसेलुलर हो सकता है, या क्या नाम है, फिलामेंटस हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे प्रोकैरियोट की बात हो गई। और इसका यूनिसेलुलर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा हो सकता है। इसमें आपको क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजलेट और यूग्लोनाइट्स, इनके अलावा प्लांटी आएगा तो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म। बात समझे? ये सभी की सभी जो हैं फोटो ऑटोट्रॉप हैं, जो बेटा फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को इवॉल्व करेंगे। इतनी चीज़ आपको जानना बेटा। क्लियर हो गया बेटा? फिर से बताइए बेटा, जो प्लांट्स ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं फोटोसिंथेसिस में उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीजेनिक। क्या कहते हैं? आ गया बेटा? ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म। बेटा क्लियर हो गया बेटा? और जो नहीं करते उनको एनऑक्सीजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अलग से आपसे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? ठीक, अब बताइए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट में कौन हो गया? बीजीए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट में कौन हो गया? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लोनाइट्स। और मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप में कौन हो? एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म। ये बात आपके दिमाग में पहले आनी चाहिए बेटा। समझ आ गया बेटा? मैं भरोसा करूं सबको समझ आ गई। ठीक, आगे बढ़िए बच्चों बड़े ध्यान से। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसको बॉक्स में करें, फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। द लाइट एनर्जी ड्राइव सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रुक जाओ बेटा, इस प्रक्रिया में बड़ा ध्यान दे, लाइट एनर्जी का उपयोग करके बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक मेंस प्रोडक्ट बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जैसा इनऑर्गेनिक निकाला जाता है। बड़ा क्लियर हो गया? देखिएगा दोबारा सुनो बेटा, फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो रिएक्टेंट हैं आप देखिएगा वो गैस और लिक्विड फॉर्म के हैं। ठीक, और उनके जो प्रोडक्ट हैं वो भी देखिए, आप देखिए लिक्विड और गैस के फॉर्म में। तो अब आप यहाँ पे ऐसे ध्यान दो, जो रिएक्टेंट गैस फॉर्म था प्रोडक्ट उसका लिक्विड फॉर्म में आ रहा, जो रिएक्टेंट बेटा लिक्विड था उसका प्रोडक्ट गैस फॉर्म में आ रहा। तो ये लिक्विड और गैस में चेंज होना ये कैसी प्रक्रिया है? फिजिकल। ठीक, अब सुनेंगे बच्चों, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने एक बॉन्डिंग करके, आपको मालूम है कार्बन में एक विशेष केमिस्ट्री पढ़ा होगा, कैटिनेशन का कैरेक्टर होता है। किस चीज़ का कैरेक्टर आ गया? तो चेन कार्बन बना लेता है। तो कार्बन से कार्बन की 6 तक कार्बन तक की चेन बनी होगी और इसके बाद ये बॉन्ड बने होंगे, तो इसे क्या कहेंगे? केमिकल। क्या कहेंगे? केमिकल। तो जहाँ बॉन्ड टूटे और बने वो केमिकल है, जहाँ सॉलिड लिक्विड में गैस में चेंज वो फिजिकल है। और यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसी के साथ मैंने आपको और बताया, इसमें ऑक्सीडेशन वाटर का होगा, रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। इसके कारण बेटा इसे हम बेटा रिडॉक्स प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? इसमें आप एक बात और एक कदम और आगे बढ़ जाइए, इसमें ये सिंपल मॉलिक्यूल से लेके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है
क्यों फिजिको कहा गया, किसमें फोटोसिंथेसिस होती, भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, कौन सी लाइट यूज होती, अभी तक मैंने इतना बताया बेटा। क्लियर है? ठीक है, आगे आएंगे मेरे बच्चों, फिर से एनसीईआरटी में देखिएगा। सनलाइट एनर्जी को याद करना, यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट, फोटोसिंथेसिस बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इस इस अर्थ पे जो लाइफ है उसका मेन बेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट। क्यों? हम लोग जो भी खा रहे हैं बेटा मिल तो इसी के फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट इसी तो मिल रहा है बेटा। बोलो, कार्बोहाइड्रेट हो या इसका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स और भी हो, सब इसी से प्राप्त होता है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट ड्यू टू 2 रीजंस। ठीक है, 2 रीजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ध्यान दें बेटा। पहला रीजन है, ये देखिएंगे, पहला रीजन है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। आया बच्चों? अगर देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट होगा। किस में होगा? ठीक है, तो जो भोजन की पहली जरूरत है वो हो गया ग्लूकोज। कौन हो गया? ग्लूकोज। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो आपको एक बात याद रखना, वो सुक्रोज के फॉर्म में जाए। किसके फॉर्म में जाएगा? ठीक, आप पीछे पड़ चुके हैं। और जहां ये स्टोर होगा तो किसके फॉर्म में? स्टार्च। ठीक है, तो पहली चीज जो भोजन की है, उसकी पहली अगर मैं कहूँगा यूनिट है, चूंकि ये मोनोसेक्राइड है तो यूनिट भी होगी पॉलीसेक्राइड की। तो पहली चीज इसका रिलेशन बेटा अगर देखें तो फूड से हो गया। बोलो बच्चों, ठीक। और आप इधर जाइए, इसका रिलेशन रेस्पिरेशन से हो गया। किससे हो गया? बोलो बेटा। और खासकर वो लिविंग बीइंग जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन हो गए। तो अब आप खुद जवाब दो बेटा, भोजन और ऑक्सीजन जो भी जीव हैं उनके लिए आवश्यक है कि नहीं है बेटा? क्यों? क्योंकि इनसे फिर इनको तोड़ के एनर्जी निकलेगी और तोड़ने में ये सहयोग करेगी ऑक्सीजन। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मैं इसको और कन्वर्ट कर रहा हूँ। एनिमल में इनका यूज डाइजेशन में होगा, इसका यूज रेस्पिरेशन में होगा। बेटा समझा गया? ठीक है, एनिमल में यूज इसका किस में हो गया? डाइजेशन। ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन। तो देखिएगा, अब मैं ये भी कहूँगा मेन प्रोडक्ट यहाँ ऑर्गेनिक माना जाता है और बाई प्रोडक्ट यहाँ पे इनऑर्गेनिक माना जाता है। समझे बच्चों? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है, मेन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, बाई प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक ऑक्सीजन। ठीक, आपको पेपर में दे के करना है कि फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट पूछ रहे हैं कि बाई प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। तो जवाब दो बेटा, फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, जिसका नाम ग्लूकोज है बच्चों। अगर ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो ये सुक्रोज है, और जहाँ कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा वो स्टार्च है। आपने इसे अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट कौन हो गया? ग्लूकोज। ट्रांसपोर्ट है तो स्टोर है तो स्टार्च। बेटा क्लियर हो गया? और फोटोसिंथेसिस बाई प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो अब आप जवाब दो, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट जो है ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? और बाई प्रोडक्ट क्या है? अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट का रिलेशन किससे अगर हम अपने इसके में तो डाइजेशन, और बाई प्रोडक्ट का रेस्पिरेशन। बड़ा समझा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तरह तरह से क्वेश्चन ट्विस्ट करेंगे, आपको आना चाहिए बेटा। देखिए यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, इसको इंपॉर्टेंट लिखिए। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। रुक जाओ बच्चों, ग्रीन प्लांट्स। अगर कभी ये क्वेश्चन आ जाए, इस पृथ्वी पे सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन थी वो लाने वाला कौन था? बीजीए। क्लियर हो गया? ठीक, जो इस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है अप्रॉक्स 21%। बात समझे बेटा? तो ये बताइए, इसको इस एटमॉस्फेयर को जब से अर्थ ओरिजिन हुई है सबसे पहले लाने वाला कौन ऑर्गेनिज्म था? बीजीए। प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। ये ध्यान रखना। आया बेटा? ये बात समझ में आ गई? ये पॉइंट याद रखना, ये मान लो कुछ नहीं बनाए जाते हैं बेटा। क्लियर? ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे।
दिया है इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। हैव यू थॉट व्हाट वुड हैपन देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। अब देखिएगा, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा। अब ध्यान, मैं यहाँ पे कहूँगा, देखिए पहली चीज ऐसे जानना था, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जीव हैं वो प्रॉपर रेस्पिरेशन ना करने के कारण रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट है वो ग्लूकोज होता है। कौन होता है? तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बात समझे ना? और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो उनको प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिलेगी। जब प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी तो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आ गया बेटा? ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चों को? तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको याद रखिएगा। ठीक, आगे आएंगे मेरे बच्चे। यहाँ पे वेरियस रिएक्शन ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी टू केमिकल, ये चीज़ें हम पढ़ाएंगे आपको। अब आइए, व्हाट डू वी नो, तुरंत बेटा ध्यान, सम सिंपल एक्सपेरिमेंट डन अर्लियर क्लास हैव बीन शोन। क्लोरोप्लास्ट मार्क करो, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल करिएगा। यहाँ पे आप जो है, जो यहाँ पे देखिए ये बात हो रही है क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल पहले लिखा, फिर एनसीईआरटी लिखती क्लोरोफिल। ये ऑर्गेनल है, ये पिगमेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे गौर करना, अगर आप देखें तो 4 चीज़ों को एनसीईआरटी दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनल, पिगमेंट, स्टार्च, ऑक्सीजन। ठीक, कहीं अगर फोटोसिंथेसिस हुई है तो उसको हम चेक करेंगे स्टार्च के द्वारा या फिर ऑक्सीजन के द्वारा, अगर हो रही है। समझे बेटा? और अगर हमें उसके सबस्ट्रेट की जरूरत है तो मैं कहूँगा उसमें यूज़ किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और वाटर। ठीक, और एनर्जी का सोर्स कौन? सन। इन्हीं चीज़ों को प्रूफ करने के सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। या तो सनलाइट के लिए किए गए हैं, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किए गए हैं, ठीक, या तो बेटा प्रोडक्ट में ग्लूकोज के लिए किए गए हैं, या फिर ऑक्सीजन के लिए गए। बाकी नहीं, सारे एक्सपेरिमेंट इन्हीं को समझाने के लिए किए गए जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक, तो जो आपने हाई स्कूल में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो मैं आपके 2 एक्सपेरिमेंट के नाम बता दे रहा हूँ। एक एक्सपेरिमेंट है ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट और दूसरा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कभी किए हैं? हम जानते, किए नहीं होंगे तो क्या नाम क्या जानेंगे हैं? तो चलो नहीं किए तो किए, हम आपको कराए दे रहे हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक, तो जो देखिएगा, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके नाम बताओ क्या है बेटा? ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। तुरंत बेटा देखिएगा यहाँ पे, ये याद के लिए जितना मैंने आपको बताया बेटा, ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोजिक, नॉन फोटोजिक, फूड, ऑटोट्रॉप, याद रखना। सारे बच्चे देखिएगा, पहला आ रहा ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं पढ़ने, सिर्फ इनका रिजल्ट आपको पढ़ना है। ठीक, किसने किया और उसका क्या रिजल्ट है और किस चीज़ के लिए किया, बस। बाकी नहीं आपको कहानी, वो पढ़ाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, बस उसका क्या इन्फ्लुएंस आता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, उसको आपको जानना है। ठीक है, देखिए बेटा, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले देखिएगा, एक कोई वेरीगेटेड लीफ ली। कैसी लीफ ली? वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ जानते क्या होता है? क्या होता है? ऐसे नहीं, जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों हो। आगे बेटा, ऐसी लीफ जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों होते हैं उसको वेरीगेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, या मैं ग्रीन और कलर्ड भी शब्द यूज़ कर सकता हूँ, तो वेरीगेटेड हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक,
कोई वेरीगेटेड लीफ ली बेटा, और उसको बेटा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया ऐसे, ये हमने कवर कर दिया ब्लैक पेपर से। किससे कर दिया बेटा? ब्लैक पेपर से। अगर जब मैं ब्लैक पेपर से कवर कर रहा हूँ तो आपको नीचे की लीफ तो नहीं दिखाई देगी। ये हो गया ब्लैक पेपर। ठीक, क्लियर बेटा? अब उन्होंने क्या किया, सनलाइट को डाला। ये ग्रीन पार्ट है, ठीक बच्चों। उन्होंने सनलाइट को ब्लैक पेपर वाले रीजन पे भी डाला, सनलाइट को उन्होंने ग्रीन पार्ट लीफ है उस पर भी डाला। इसके बाद उन्होंने इसको चेक किया, तो उन्होंने जो चेक किया वो आयोडीन टेस्ट के द्वारा किया। किसके द्वारा किया? बात समझे बेटा? तो उन्होंने यहाँ देखा कि यहाँ पे स्टार्च प्लस आयोडीन ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू, डार्क ब्लू। कोई आप ब्लू कलर याद कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है, सनलाइट पड़ रही है, वहाँ स्टार्च का रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहा है। जहाँ ब्लैक पेपर है वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे किसका इफेक्ट आ रहा? लाइट का, ठीक है। लाइट का इफेक्ट जो है, पहली चीज ये प्रूफ हो गई कि सनलाइट की एसेंशियलिटी है। और वो किससे प्रूफ हुई बेटा? ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से। तो आपको याद रखना है बेटा, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ बेटा? फिर से बताओ, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब आइए एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। बेटा देखिए, एक्सपेरिमेंट लुक स्टार्च फॉर्मेशन इन टूल लीव्स, वेरीगेटेड लीफ और लीफ विद द पार्शली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। समझे बच्चों? देखिए, लीफ विद पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एक ये भी है, और दूसरा उन्होंने वेरीगेटेड भी लिया। तो ग्रीन पार्ट जहाँ था वहाँ पे तो स्टार्च बना, और जहाँ ग्रीन पार्ट नहीं था वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ये बात समझे बच्चों? फिर देखिएगा, देखिए, वन दैट वाज एक्सपोज टू लाइट, जो लाइट में एक्सपोज है, ठीक। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर स्टार्च क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आ गया बेटा? तो ये बताइए, जो ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट है वो स्टार्च के लिए किया गया कि लाइट के लिए किया गया? लाइट के लिए किया गया, ठीक है। कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो सनलाइट एसेंशियल है, ये किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ? ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट। बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक। अब आपको ये नहीं पढ़ना, अब आपको इतना याद करना है, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट फॉर प्रूफ एसेंशियल ऑफ द सनलाइट इन ए फोटोसिंथेसिस। आए बच्चों? ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एसेंशियल है। क्लियर हो गया बच्चों? अब आगे आई बेटा, दूसरा है बेटा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। कौन है बेटा? ठीक, मैं इसको हटा रहा हूं। दूसरा है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बेटा आपने इस एक्सपेरिमेंट में क्या याद किया बेटा? ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया है? हाँ, सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा क्लियर हो गया बेटा? ठीक। अब आइए बेटा, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, देखिएगा, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या था बच्चों? उन्होंने क्या किया बेटा? देखिए, ये कोई लीफ ली, ठीक, और इस लीफ को मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है इसमें,
और इसमें बेटा ये कोई बॉवेल है, उसमें ये कॉटन रखा है, कॉटन है, ठीक। और कॉटन में बेटा KOH है। बच्चों ध्यान देना, इस बात को देखिएगा। और जो KOH होता है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? ठीक, KOH का काम है CO2 एब्जॉर्ब, ठीक। अब देखिए ये जो है एटमॉस्फेयर हो गया, यहाँ CO2 है, ठीक। देखिए लीफ का वो पोर्शन, आधा पोर्शन ऐसी जगह है जहाँ CO2 नहीं है, और आधा पोर्शन ऐसी जगह है जहाँ CO2 है। ये बात समझे बेटा? अब इन्होंने सनलाइट डाली यहाँ पे ऐसे, ये सनलाइट आ रही बेटा, ठीक। ये सनलाइट हो गई, ये क्या हो गया बेटा? सनलाइट। तो उन्होंने देखा जो पोर्शन इस ट्यूब के अंदर था, टेस्ट ट्यूब के अंदर था, जहाँ CO2 नहीं थी, वहाँ स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे रिजल्टेंट पे आ रही हैं। फोटोसिंथेसिस के आप देखिए जो भी रिजल्ट हैं उसके बेस पे है। अगर कहीं ऑक्सीजन निकल रही तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर कहीं भी स्टार्च बन रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर ये दो चीज़ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। ये बात समझ आया बच्चों? अब देखेंगे बेटा, यहाँ पे उन्होंने देखा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, यहाँ पे आयोडीन टेस्ट कैसा है? निगेटिव। कैसा है बेटा? ठीक। मैं कहूँगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट इज निगेटिव। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। यहाँ पे याद करेंगे स्टार्च आयोडीन टेस्ट निगेटिव, ठीक। यहाँ पे बेटा आएगा स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव। आगे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो CO2 एसेंशियल है। अगर CO2 है तो स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, और CO2 नहीं है तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो दो बातें सीखिए, ब्लैक पेपर से लाइट की एसेंशियलिटी मालूम हुई, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से CO2 की एसेंशियलिटी मालूम हुई। बस दो लाइनें याद करनी, पढ़ना तो पूरा है आपको समझने के लिए, लेकिन आपको दो बात है। फिर जाइए, ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ? सनलाइट एसेंशियल फॉर, और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से CO2 एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा क्लियर हो गया? ठीक। और आप देखिए टेस्ट आप स्टार्च को ही कर रहे हो। किसको कर रहे हो? स्टार्च को। अब देखिए हाई स्कूल में जितने भी थे टेस्ट, उनमें स्टार्च को आप टेस्ट कर रहे थे। अब जब 12th में जाओगे तो आप ऑक्सीजन टेस्ट करने लगोगे। अभी देखो मैं करा रहा हूँ। समझाए मेरे बच्चों? ठीक, क्लियर? आइए देखते हैं, जो ना तुरंत पूछिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अनदर एक्सपेरिमेंट हैव कैरीड आउट इज दी, इसको बॉक्स में रो, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, part of leaf is enclosed in a test tube, part of leaf enclosed in a test tube containing some KOH soaked, आया, cotton which absorbs CO2, other half is exposed to air। बच्चे ध्यान दीजिए, अगर आप गौर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया ये जो है एटमॉस्फेरिक एयर वाली बात हो गई, तो यहाँ CO2 होगा। अगर मैं टेस्ट ट्यूब यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ CO2 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्च का बनना CO2 को होने और ना होने पे है। और अभी आपने जब ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वहाँ स्टार्च का बनना लाइट के होने और ना होने पे। याद आया? क्लियर हो गया? ठीक। अब देखना इसलिए जरूरी है कि देखिए कोई पॉइंट स्किप ना करें। देखिएंगे हाफ लीफ एक्सपोजर, द सेटअप प्लेड इन लाइट फॉर सम टाइम,
टेस्टिंग फॉर स्टार्च, स्टार्च को आयोडीन टेस्ट किया जाता है बच्चों। लेट इन 2 halves ऑफ द लीफ फाउंड दैट एक्सपोज पार्ट ऑफ लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च। आया बेटा, क्लियर, ठीक है। और वाइल अदर द पोर्शन वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव, दिस शोड दैट CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन बेटा है? CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा, ठीक। तो यहाँ पे इससे ये पता लगता है हमको हाफ लीफ से CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बेटा समझ आ गया, ठीक। इतने 2 एक्सपेरिमेंट या हाई स्कूल स्टैंडर्ड के थे, आपने पढ़े। अब हम लोग 12th के स्टैंडर्ड पे जाएंगे, और 12th के स्टैंडर्ड पे जो पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो हम प्रिस्टले का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे? प्रिस्टले का। देखिएगा, देखें बच्चों, देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट, तुरंत बेटा यहाँ पे आएंगे। अबाउट सिंपल एक्सपेरिमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस के विषय में जानकारी हासिल करते गए, वैसे वैसे हम लोगों के एक्सपेरिमेंट भी बढ़ते गए। तो एक्सपेरिमेंट होते रहे होंगे, कुछ बातें मालूम होती रही होंगी, और जैसे जैसे ये चीज़ें मालूम होती हैं, ये एक दिन में नहीं, बड़े लंबे अंतराल में मालूम हो। इसीलिए यहाँ पे ग्रेजुअल स्टेप दिया गया। धीरे धीरे में फोटोसिंथेसिस के विषय में जानकारी हुई, और इसलिए धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट। आज कोई एक्सपेरिमेंट 1700 में हो रहा, तो कोई दूसरा होगा 1800 में हो रहा, कोई उसके 50 साल बाद हो रहा, प्रूफ हो रही। तो इसलिए ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ इस पर, समझे बच्चों। अब आता, देखिए अब 12th स्टैंडर्ड पे आएंगे तो उसमें बेलजार है। कौन सा था? बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेलजार एक्सपेरिमेंट ये 1770 में हुआ था। देखो दिया है, ये एक याद करना, इसकी डेट बाल लोग पूछा जाए, ठीक। अब देखेंगे बेटा, अभी तक आप जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें आप ये पता लगा रहे थे, इस प्रोडक्ट में देख रहे थे स्टार्च, और इनिशियल में जो यूज में देख रहे थे लाइट और CO2। लेकिन हमें कैसे मालूम है कि लाइट की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस है? तो मैंने चेक किया स्टार्च को। मैंने कैसे पता किया कि CO2 जरूरत है? तो मैंने चेक किया स्टार्च को। अब यहाँ से हम बेटा आएंगे तो अगला जो आएगा वो ऑक्सीजन के बेस पे होगा। किसके बेस पे होगा? मतलब फोटोसिंथेसिस का होना ना होना, ये 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टार्च और ऑक्सीजन, ठीक है। पहले देखिए बेलजार एक्सपेरिमेंट। बेटा बेलजार एक्सपेरिमेंट कब दिया गया बेटा? 1770। प्रिस्टले ने दिया। किसने दिया था? प्रिस्टले, याद रखिए, ठीक है। देखना बच्चों, इन्होंने क्या किया, ये सीरीज एक्सपेरिमेंट है। क्या बेटा? सीरीज एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप चीज की गई है। पहले एक चीज की गई, फिर 2 चीजें की गई, फिर दोनों चीजें की गई, फिर तीसरी चीज की, ऐसे सीरीज एक्सपेरिमेंट है। कैसे किया इन्होंने बेटा? बेटा देखिए, इन्होंने एक बेलजार लिया बच्चों, ठीक ऐसे लिया, और उसके अंदर एक माइस को पकड़ के लाए, चूहे को पकड़ के लाए, ठीक है। किसको पकड़ के लाए? माइस, ठीक। अब जो भी नाम उसका रख लो तो वहाँ, ठीक। अक्सर आप लोग कार्टून वार्टून में देखते होंगे, जेनी और टॉम, ठीक है। जो आपका मन है वो रख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा वो तो आपके उसमें है, कार्टून में तो जेनी और टॉम चाहे बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन जो बेचारा जंगली वो कहाँ से जेनी और टॉम होगा? क्यों बेटा, ठीक। तो मान लीजिए माइस था बच्चों, देखिए देखो बैठा है से, अच्छा है, ठीक। बच्चों देखिए, जब इसके पैर जमीन पे टकरा रहे हो तो इसके ये लाइव है। क्या बेटा? लाइव है, ठीक। बात समझे बच्चों?
तो जैसे उन्होंने जेनी या टॉम को लिया और उसको एक बेल जार के अंदर बंद किया, तो पहले तो ये खूब कूदता रहा उसके अंदर, ठीक। देखिएगा, कुछ समय बाद जेनी और टॉम उल्टे हो गए। कैसे हो गए? उल्टे। तो यहाँ पे बेटा ये बस बेटा डेथ हो गई। तो उन्होंने ये अनुमान लगा कुछ ना कुछ इस चूहे, एक ने और भी उन्होंने चूहे को बंद किया, इसने जो है इस बेल जार के अंदर का जो एयर है उसको डैमेज किया है। क्या किया बेटा? ठीक है बेटा। अब वो क्या किया उनको ही नहीं मालूम, बस इतना ही वो लोग जानते थे। मतलब हम आज की डेट में जाएं तो मैं कहेंगे वहाँ की O2 को यूज़ किया और CO2 को इसने रिलीज़ कर दिया, उसे सफोकेट कर गया होगा और सफोकेशन में इसकी डेथ हो गई होगी, ठीक। फिर उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया बेटा? अगला एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने? ऐसे किया, ये फिर बेल जार लेके आए और एक बर्निंग कैंडल ली। क्या ली बेटा? देख कितनी अच्छी रोशनी है इसके अंदर, ठीक है। बात समझे बेटा? ये बर्निंग कैंडल है। फिर उन्होंने देखा बेटा कुछ समय बाद ये बर्निंग कैंडल भी बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई, ठीक। क्योंकि बर्न के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन इसने कंज्यूम कर ली। कहने का मतलब है उन्होंने लिविंग लिया तो सरवाइव नहीं कर पाया, नॉन लिविंग भी लिया तो भी सरवाइव नहीं कर पाया। इसके मतलब ये जो हैं, चाहे माइस हो या बर्निंग कैंडल हो, पहला की पॉइंट समझे, ये जहां रहे इन्होंने उस एयर को क्या किया? डैमेज किया। क्या किया बेटा? ठीक, इन्होंने एयर को डैमेज किया, एयर डैमेज। बड़ा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए सीरीज इसलिए कहा गया स्टेप बाय स्टेप का, पहले चूहे को लिया, फिर उन्हें बर्निंग कैंडल को लिया, अब उन्होंने कहा अच्छा अब ये देखते दोनों के एक साथ रख के देखते हैं, ठीक। फिर अब मैं इसी में करे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने बर्निंग कैंडल को लिया बेटा, ठीक। कुछ समय बाद उन्होंने देखा चूहे जी भी जा चुके हैं और बर्निंग कैंडल क्या हो गए? एक्सटिंग्विश हो गए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऐसे क्या दिया, इस तरह ऐसे ऐसे, ये धुआं बर्न नहीं कर रहा है। मतलब मैं यहाँ पे कहूँगा दोनों की जो प्रक्रियाएं थी वो क्या थी? बंद हो गई थी, ठीक। और ये उन्होंने कहा ये होने का कारण क्या? तो एक पॉइंट उनको अभी कुछ मालूम नहीं, उन्होंने कहा एयर डैमेज कर दी। उन्होंने क्या की बेटा? एयर को क्या किया? डैमेज कर दिया। इन दोनों ने, चाहे कैंडल हो चाहे माइस हो, एयर डैमेज। एक पॉइंट आपको मिला, एयर डैमेज, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, देखिएगा अब उन्होंने अगला क्या किया? लिविंग भी रख के देख लिया जिसमें एनिमल रखा, नॉन लिविंग में उन्होंने कैंडल को रखा। उनके ध्यान फिर एक आए चलो प्लांट को भी रख के देखते हैं, ठीक बेटा। प्लांट में उन्होंने जैसे यहाँ पर रखा था, ये देखिए प्लांट लिया बेटा, ये ऐसे में प्लांट दिखा रहा हूँ, ये प्लांट है और ये प्लांट है मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट है? मिंट प्लांट। कौन सा प्लांट है? मिंट प्लांट। मिंट प्लांट है, ठीक बच्चों। मिंट प्लांट या ये प्लांट लेने का कारण था
उन्होंने उस प्लांट को लिया जो छायादार जगहों पे ग्रो कर सके। ठीक, बात देखिए, इनको हम सियोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक बात बता दूं, जैसे यहाँ पे है तो छायादार जगह है, हम यहाँ ये नहीं कहेंगे सनलाइट नहीं आ रही लेकिन डिफ्यूज फॉर्म में आ रही, डायरेक्ट नहीं आ रही। तो ऐसे प्लांट लिए जो सियोफाइट्स है, जैसे मनी प्लांट भी एक सियोफाइट्स है। बात समझे बेटा? ठीक, और भी प्लांट होते हैं वो सियोफाइट्स होते हैं, ये ब्रायोफाइट भी सियोफाइट्स होते हैं। ठीक है, कुछ टेरिडोफाइट भी सियोफाइट्स होते हैं। सियोफाइट्स मतलब होते हैं वो प्लांट जो छायादार जगहों पे ग्रो कर सकें। ठीक, अब देखिएगा, इसीलिए उन्होंने मिंट प्लांट को लिया। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, जीवित जेनी है, उसके साथ मिंट प्लांट है, उसके साथ बर्निंग कैंडल है। समझे बच्चों? फिर देखिएगा, अब अगर उन्होंने इस तरह किया तो अब आप देखें तो ये कैंडल बर्न करती रही, मैं इसी फिगर में चेंज किए दे रहा हूं, और ये जेनित जी भी उछलते कूदते रहे। ये देखिए खूब कूद रहे हैं, क्लियर है? और यहां पे प्लांट है, ये मिंट प्लांट है, और लाइट तो आ ही रही होगी। तो उन्होंने इसका ये निष्कर्ष निकाला कि माइस और बर्न कैंडल ने एयर को क्या किया? डैमेज किया। लेकिन जैसे ग्रीन प्लांट आया, कौन आया बेटा? इसने बेटा उस डैमेज एयर को रिस्टोर किया। क्या किया बेटा? बात समझे बेटा? जो ये ग्रीन प्लांट है मिंट, जो ग्रीन मिंट प्लांट है, ग्रीन मिंट प्लांट है, इसने रिस्टोर किया। क्या किया बेटा? रिस्टोर। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये अगला स्टेप हो गया, रिस्टोर किया। ठीक है, तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला बेटा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? एयर को रिस्टोर करते हैं। और उसको बाद में इन्होंने एक गैस की डिस्कवरी की जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब आप देखिएगा बेटा, पहले दो एक्सपेरिमेंट जो थे वो स्टार्च के बेस पे थे, आप स्टार्च चेक कर रहे थे। आप ब्लैक पेपर एक्सपेरिमेंट से प्रूफ करने की कोशिश करें कि हुआ कि नहीं हुआ, तो स्टार्च को चेक किया, आपने वहां पे CO2 को देखा तो स्टार्च के द्वारा पता लगाया। अब आप देखिए यहां किसको पता लग रहा है? ऑक्सीजन। किसको पता लग रहा है? ऑक्सीजन। ठीक है, आला सहारा बच्चों को, कोई बात नहीं, पढ़ो बेटा। देखिए तुरंत मेरे बच्चे ध्यान दें, जो इसमें देख रहे हैं उस लाइन को देखिए बच्चों। जोसेफ प्रिस्टले करो, 1770 करो, सीरीज एक्सपेरिमेंट रिवेल्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। इसको मार्क जरूर कर लो बेटा। एक बात ये भी कही थी कि किसी ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एसेंशियल रोल एयर का है, ये किसने बताया था? प्रिस्टले ने। ये लाइन बात समझे बच्चों? इसको जरूर करें बेटा। तीसरी लाइन है, देखिए पूरी लाइन को एक एक करके पढ़ते जाइए। एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स, प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। दूसरा पॉइंट तैयार करिए इसको। ये केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की? प्रिस्टले ने की। इन 1774 देखिएगा, प्रिस्टले ऑब्जर्व कैंडल बर्निंग इन क्लोज्ड स्पेस, जिसे बेलजार कहा गया, सून गेट एक्सटिंग्विश। अभी मैंने आपको बता दिया बेटा, पहले मैंने माइस को रखा, फिर मैंने बर्निंग कैंडल को रखा, फिर मैंने दोनों को रखा बेटा। इन जो तीन एक्सपेरिमेंट जो किए गए, तीनों में देखेंगे तो माइस जो है डेथ होती है और जो बर्निंग कैंडल वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। ठीक है बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली ए माउस वुड soon suffocate in a closed space, he concluded, इसको मार्क करिए, burning candle or animal breathe the air, both somehow damage the air। आया बच्चों? मतलब चाहे बर्निंग कैंडल हो, वो एक्सटिंग्विश हुई, बुझ गई, तो एयर को डैमेज किया हो तभी बुझी है, पहले क्यों नहीं बुझ गया एकदम से? मैंने लाइव माइस को लिया और उसको बेल जार में लिया और कुछ समय बाद वो भी क्या हुई? डेथ हो गई।
कितनी दुखद बात है। जेनी चला गया, टॉम चला गया। क्यों बेटा, देखते होंगे आप लोग तो कार्टून को, हैं? हाँ, बच्चे बच्चे मन के सच्चे, पढ़ने में कच्चे हैं, और फिर भी सबसे अच्छे। आओ मेरे बच्चों, क्या हो गया? हाँ ठीक है, बच्चों के लिए तो हमेशा रहता है लगाओ, और बच्चों से ही प्यार, क्योंकि असली चीज़ टीचर के लिए, माता पिता के लिए उनके बच्चे ही होते हैं। हमारे लिए आप लोग की कीमत बहुत ज़्यादा है अदर्स के अपेक्षा, क्योंकि आप ही की उससे हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर ये बच्चे ना हो तो मैं यहाँ क्या करूँ बताइए? अच्छा, तो मैं तो जिन्होंने मुझे खड़ा होना सिखाया इस स्टेज पे, वैसे नहीं कह रहा हूँ, तो वो सबसे प्यारे होते हैं। जो शब्द यूज़ किया बहुत अच्छा शब्द है, बस बच्चे सिलेक्शन दे तो और अच्छा हो जाए। क्यों बेटा? आइए बच्चों आगे, तुरंत मेरे बच्चों, डैमेज देयर बट व्हेन प्लेस द मिंट प्लांट, मिंट प्लांट को करिए इन द सेम बेल जार, ही फाउंड माउस स्टे अलाइव एंड कैंडल कंटिन्यू बर्न। पीस्टरे ने एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना दी कि प्लांट रिस्टोर एयर वाट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। आए बच्चों? तो देखिएगा, तो प्लांट ने यहाँ पे रिस्टोर किया एयर को, कि जिससे वहाँ पे माइस है या बर्निंग कैंडल है वो आगे कंटिन्यू कर सके। ये बात क्लियर हो गया बच्चों? तो 3 एक्सपेरिमेंट आप मेरे बच्चों जाने। पहला कौन? ब्लैक पेपर, क्या नहीं, क्या उसका है? लाइट एसेंशियल। दूसरा कौन? क्या है इन्फ्लुएंस उसका? CO2 एसेंशियल। तीसरा कौन? बेल जार। ग्रीन प्लांट रिस्टोर करते हैं, ग्रीन प्लांट रिस्टोर करते हैं। आया बच्चों? ये बात क्लियर हो गई? किस? ग्रीन प्लांट रिस्टोर द एयर। ठीक है, अब बेटा आगे मैं बढ़ता हूं। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया था जॉन इंजनहाउस। कौन है बेटा? जॉन इंजनहाउस। ये पॉइंट याद रखना मेरे बच्चों। अब जॉन इंजनहाउस ही मैं बोलता हूं बेटा, ठीक है? जॉन इंजनहाउस, ठीक, देखिएगा, इसी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया। तो देखिए कितनी अच्छी चीज सीख रहे हो। बेल जार एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले ने भी किया, और उसी को जॉन इंजनहाउस ने किया। हाउस ने हाउस, जैसे क्रिकेट में होता हाउस दैट, होता कि नहीं होता है? ठीक। और बहुत लोग सुनते हैं हाउस इज दैट, समझे बेटा? वो मतलब जब अपील की जाती है तो वही करते हैं प्लेयर्स, तो उसी से प्रोनाउंसिएशन से जो निकला है वो यही आया बेटा, जॉन इंजनहाउस। आया बेटा? ठीक, देखिएगा जॉन, बच्चों देखिएगा, इंजन हाउस। देखिएगा इन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को 2 स्टेप में किया। एक बार सनलाइट, बच्चों ध्यान देना, एक बार सनलाइट की प्रेजेंस में किया, एक बार सनलाइट की एब्सेंस में किया। बहुत अच्छी चीज है। मिंट प्लांट का, माइस का और बर्निंग कैंडल का उन्होंने एक बार सनलाइट में किया, लाइट में, और दूसरी बार उसको डार्क में किया। ठीक, तो उन्होंने एक चीज देखी, जब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो माइस सरवाइव कर रहा है, प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, कैंडल भी बर्न कर रहा है। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को डार्क में किया, ठीक, तो
कैंडल एक्सटिंग्विश हो गई, प्लांट है, मिंट प्लांट है, और ये भी सफोकेट कर गया। तो उन्होंने एक बात यहाँ अंदाज लगाया कि ग्रीन प्लांट को जो रिस्टोर करेंगे एयर को, रिस्टोर तक तो बात थी, वो लाइट की प्रेजेंस में करेंगे। किसकी प्रेजेंस में करेंगे? समझ आया मेरे बच्चों? ये बात क्लियर हो रही? देखिएगा, बेल जार में जो प्रिस्टले साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये तो बता रहे ग्रीन प्लांट रिस्टोर करता है, लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में करता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप आ रही। ठीक, तो जैसे ही आगे आए तो इंजन हाउस साहब ने क्या किया, एक बार इस एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में किया तो कंडीशन पूरी वैसी रही, रिजल्ट वही रहे जो प्रिस्टले साहब ने निकाले। लेकिन जब इसी को एक्सपेरिमेंट को उन्होंने नाइट में किया, डार्क में किया, तो ये रिजल्ट उनको मिले नहीं। नाइट में ग्रीन प्लांट के होने के बावजूद, मिंट प्लांट होने के बावजूद भी एयर रिस्टोर नहीं हुई, मतलब कैंडल एक्सटिंग्विश भी हो गई और माइस सफोकेट करके डेथ भी हो गई। ठीक, तो इससे क्या पता लगा? लाइट एसेंशियल। फिर एक कदम और आगे, अब उन्होंने कहा ये तो हम ऐसे ही कह देंगे तो लोग कहेंगे कि नकल करके वही चीज़ बता रहे हैं। उन्होंने अब एक कदम और आगे बढ़े, उन्होंने रिस्टोर करने वाला कोई ना कोई चीज़ तो है ही है बेटा। ठीक, अब उन्होंने क्या किया बेटा, एक ऐसा प्लांट लिया जो एक्वाटिक प्लांट होता है और पानी में डूबा हुआ रहता है, उसे हाइड्रिला प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? क्या कहते हैं? हाइड्रिला प्लांट। ध्यान देना बच्चों, हाइड्रिला ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होता है। कैसा होता है बेटा? ठीक, मान लीजिए मैं यहाँ पैसे ले रहा हूँ, ये है, देखिए बच्चों, और ये यहाँ पे इस तरह का प्लांट हो गया, ये ऐसे, ये हाइड्रिला प्लांट, बहुत अच्छे समझिएगा, हाइड्रिला प्लांट है बेटा। ठीक, और इस पे इंटेंस सनलाइट डाली, समझे बेटा? जिस पे इंटेंस सनलाइट डाली तो उन्होंने देखा कि जहां पे लाइट पड़ रही थी वहां पे एयर बबल जा रहे थे। क्या जा रहे थे? एयर बबल हैं, ये बबल्स हैं। ठीक है, एयर बबल है। बाद में इन्होंने एयर बबल को चेक किया तो पता चला इसमें ऑक्सीजन है। क्या बेटा? ये बात समझे बेटा? जो ग्रीन प्लांट सनलाइट में रिस्टोर करते हैं वो किसके कारण करते हैं? ऑक्सीजन का। बेटा समझ में आ गया मेरे बच्चों? तो दोनों बातें बहुत ध्यान देना बेटा। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और इसको दो कंडीशन में किया, एक लाइट कंडीशन में किया तो वही रिजल्ट आए जो पिछले साल में निकाले, जब उसको डार्क में किया तो वो रिजल्ट नहीं आया जो लाइट की पिछले साल निकाल रहे थे, रिस्टोर वाली। इसी को प्रूव करने के लिए अब उन्होंने एक्वाटिक प्लांट लिया, एक्वाटिक प्लांट में उन्होंने हाइड्रिला प्लांट को लिया। हाइड्रिला प्लांट जो होता है सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होता है, उसमें इंटेंस सनलाइट डाली। जब इंटेंस सनलाइट डाली गई तो वहाँ पे कुछ बबल्स निकले, बाद मालूम हुआ बबल्स क्या है बेटा? ऑक्सीजन के हैं। तो जो रिस्टोर किया गया होगा वो ग्रीन प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके वहाँ पे क्या रिलीज की होगी? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन बर्निंग में सहायता करती है, ऑक्सीजन ब्रीथिंग में भी सहायता करती है। कितना समझ आया मेरे बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? अब हम लोग फिर पढ़ते हैं, देखिए एनसीईआरटी क्या कहती। ठीक है, बड़ा देखिए एक्सपेरिमेंट बड़े ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी एक्सपेरिमेंट जो इसके आते हैं फिर और वो क्वेश्चन बड़े आसानी से गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग लाइट रिएक्शन पे पूरी ताकत लगा देते हैं, डार्क रिएक्शन पूरी ताकत लगा देते हैं, C4 प्लांट में पूरा दिमाग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट पे हम ध्यान नहीं देते हैं। आप देखिएगा कितने नज़दीक की बात आ रही है। अगर आप देखिएगा बच्चों, ध्यान दो, पहली बात आपने देखा होगा, लाइट एसेंशियल है तो ब्लैक पेपर है, CO2 एसेंशियल है तो हाफ लीफ है, बेलजार है तो ग्रीन प्लांट्स हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में है तो इंजन हाउस है। ठीक है, ऑक्सीजन है तो इंजन हाउस है। अब सुनना, अब स्टार्च बनेगा ग्रीन कलर्ड और ग्रीन से तो वो आएंगे सेक्स। कौन आएंगे? और फिर ये लाइट के अभी तो लाइट हो गई, कौन सी लाइट अभी भी तो मालूम होना चाहिए, अभी हम उसकी चर्चा आपसे करेंगे। तो हम बताएंगे रेड एंड या ब्लू एंड रेड लाइट, तो वहां पे आ जाएंगे एंगलमैन। कौन आ जाएंगे? और फिर कहेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन डोनर हैं तो वहाँ आएंगे वॉन नील। कौन आएंगे? ये सारी बातें आती हैं और वहीं से एक्सपेरिमेंट खत्म होते हैं।
मैंने वो सारी बातें की जो आपको याद रखनी, नहीं समझाना जरूरी है और ये मेरी मजबूरी है। क्लियर मेरे बच्चों? ठीक है, कोई भी चीज़ बेटा बिल्कुल समझ करो, मैं आपको समझा के मानूंगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी मत करिएगा, आपको वो नहीं, कितना भी हम रिलैक्स करेंगे, हम आपको मार्च के आसपास या अप्रैल में हम सिलेबस एंड की ओर लेके चले जाएंगे। बोलो बेटा, आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो गया? बोलो बेटा। ठीक, एनाटॉमी पूरी कंप्लीट हो गई? प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया और प्लांट फिजियोलॉजी का जो अच्छा चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, बोलो बच्चों। ठीक, तो अच्छे से अच्छे करके चलना। बस एक काम करिए, जितना आपको समझाया जाए उसमें जल्दबाजी ना करें, उसके क्वेश्चन जरूर करें। देखिए, हम आपको टेक्निक समझा देंगे, तरीके समझा देंगे, याद करा देंगे, लेकिन उस टेक्निक का यूज करना वो क्वेश्चन से आएगा। समझे बच्चों? जितने, और क्वेश्चन ये नहीं कि आप 10,000 क्वेश्चन करो, अच्छे क्वेश्चन 100 करो। हम लोग यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं आपको कुछ क्वेश्चन देने की। कल मेरी बात हुई है, वो जल्दी आपको एक शायद अमरीश जी कुछ अनाउंस करेंगे, वो मिलेंगे, तो आपको बटना वो क्वेश्चन करो, ये बुक पढ़ो, मेरा रिवीजन करो, बायो में 360 आउट ऑफ 360 पहुंचो। समझे बच्चों? और ये कहा नहीं, ये प्रूफ किया है। जो बच्चे यहाँ जानते हैं मैंने प्रूफ किया है, पिछले साल प्रूफ किया है, चूंकि 2 साल से यहाँ के बच्चे जानते हैं, और मैंने पिछले 20 साल में चीजें प्रूफ की हैं। उसका तरीका क्या, हम कोई खास नहीं है। पहले तो मैंने पूरा अपना बताया की पॉइंट, फिर एनसीईआरटी की एक लाइन को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, कोई पॉइंट छूट ना जाए। अगर मैं एनसीईआरटी ना दिखाऊं, आपसे ना बात करूं, तो आप मेरे से स्किप हो सकता है 1-2 पॉइंट, ऐसे स्किप होने ही नहीं। और पेपर एनसीईआरटी से आना है, तो आप खुद ही समझदार हैं बच्चे, कहाँ जाएगा पेपर। ठीक बच्चों, ध्यान देना। आइए मेरे बच्चों, इसको पढ़ते हैं तुरंत। बेटा देखिएगा नेक्स्ट पैरा, यहां पे यूजिंग, इसको नेक्स्ट स्टेप है, यूजिंग ए सिमिलर सेटअप वन यूज्ड बाय प्रिस्टले by placing it once in dark and once in sunlight। देखो लाइन मिली। जो मिंट प्लांट का, जेनी माउस का, बर्निंग कैंडल का जो एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले ने किया था, उसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किसने किया? जॉन इंजनहाउस ने। एक बार कब किया? नाइट में। एक बार कब किया? डे में। नाइट में फिर डार्क क्या हो गया? एक बार नाइट में, एक बार डे में। आइए, प्लेसिंग इट वंस इन डार्क वंस इन सनलाइट, जॉन इंजनहाउस। बड़ा ये बर्थ और डेथ है, रीडिंग करना इसको। सो दैट सनलाइट एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस दैट somehow purify the air forced by burning candle and breathing animals। आगे बच्चों ये देखिएगा, इन्होंने कहा कि जो ये रिस्टोर करती है, जो होती है एयर, वो जो ग्रीन प्लांट करते हैं, वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट। क्यों इन्होंने बात दिमाग में आई? क्योंकि वो चीज़ सनलाइट में तो हो रही थी रिस्टोर, लेकिन सनलाइट नहीं तो उसमें नहीं हो रही थी। ये बात समझा है बच्चों? फिर आगे आएंगे, इन ए ब्राइट सनलाइट, ये भी देखेंगे बेटा। इन इंजनहाउस एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद द एक्वाटिक प्लांट, जहाँ एक्वाटिक प्लांट वाले किया हाइड्रिला। कौन है बेटा? हाइड्रिला। दैट इन ए ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स आर फॉर्म अराउंड द ग्रीन पार्ट वाइल इन द डार्क दे नॉट। अब देखिए, अब उन्होंने क्या किया, जब सनलाइट है, इंटेंस सनलाइट पड़ रही है तो बबल्स बन रहे हैं, ठीक, और जब डार्क है तो बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक। बाद में इस जब बबल्स को चेक किया गया तो क्या थी? ऑक्सीजन। ये बात समझे बच्चों? ठीक, ये पॉइंट याद रखना मेरे बच्चों। लेटर ही आइडेंटिफाई बबल्स टू बी ऑक्सीजन। इसके बाद ये पता लगा ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। आया बच्चों? तो ये बताएं, याद रखिएगा। तो इन्होंने ये रिजल्ट निकाला कि सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट
वो बबल्स रिलीज करते हैं, और बबल्स कुछ नहीं, वो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। अब आप एक बात गौर करो बेटा, जब आपने हाई स्कूल के जो एक्सपेरिमेंट किए तो आप स्टार्च को चेक कर रहे थे, जब आप 12th में आए तो किसको चेक करने, ऑक्सीजन को। ठीक है, आप देखिएगा ब्लैक पेपर में आपने स्टार्च को चेक किया, हाफ लिव में स्टार्च को चेक किया, बेल जार एक्सपेरिमेंट पिस्टले तो ऑक्सीजन में है, और इसका देखिएगा, और जॉन इंजन हाउस है तो ऑक्सीजन। कितनी बात समझ आई मेरे बच्चों, पूरी बात क्लियर हो गई। अब हम अगले एक्सपेरिमेंट की ओर बढ़ते हैं बेटा, देखिएगा आगे बढ़े मेरे बच्चे। जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा तो बच्चों ध्यान दो, 1854 जूलियस वॉन सैक्स, कौन है बेटा, जूलियस वॉन सैक्स हैं। आप एक चीज आइए, हमने आपको भी नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने कभी जूलियस वॉन सैक्स का कहीं पे नाम सुना है? कहाँ? हाइड्रोपोनिक्स। कहाँ पे बेटा? हाइड्रोपोनिक्स। देखेंगे, पॉइंट याद रखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स याद रखिएगा बेटा। देखिए तुरंत बेटा, ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो देखिए दो बातें सीखेंगे। जो जूलियस वॉन सैक्स साहब हैं, उन्होंने मिनरल न्यूट्रिशन में हाइड्रोपोनिक्स बताया था, मतलब सॉल्यूशन कल्चर, ठीक है। सॉइललेस ग्रोथ ऑफ मिनरल को सॉल्यूशन से प्लांट की ग्रोथ को देखा था। और यहाँ पे उन्होंने ये फोटोसिंथेसिस में बताया कि ग्रीन बॉडीज होती हैं जिनमें कोई पिगमेंट होता है और वहाँ पे स्टार्च बनता। तीन बातें की थी, ठीक है। ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर में पिगमेंट है, और वहाँ पिगमेंट में क्या है, स्टार्च, वो ग्लूकोजेन स्टार्च। बात समझे बेटा, ठीक। तो यहाँ पे इनके एक्सपेरिमेंट को एनसीईआरटी देखते हैं बच्चों। देखो 1854 मार्क कर लो बेटा। देखिए 1770 में तो बेल जार एक्सपेरिमेंट था, ठीक, प्रिस्टले साहब का, और उसी के आसपास था इंजन हाउस का, ठीक है, ठीक। और इसके बाद 1854 कब है बेटा, वॉन सैक्स। अब आप बताइए कहाँ 1770, उसी के आसपास इंजन हाउस, कहाँ 1854। तो ये चीज़ एक दिनों में नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप जो एक ड्यूरेशन हुई उनके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए, ठीक बच्चों। देखना जूलियस वॉन सैक्स करो बेटा, यहाँ एक पॉइंट यहाँ नोट कर लो। बेटा जूलियस वॉन सैक्स का रिलेशन बेटा हाइड्रोपोनिक्स है। सोल्यूशन कल्चर इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स, सोल्यूशन कल्चर इज नोन एज हाइड्रोपोनिक्स। नोट करो यहीं पे, हम यहाँ ये चैप्टर, अगला चैप्टर यही पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस का। सोल्यूशन कल्चर इज ए हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। अब आगे आएंगे, ये लाइन जरूर देखिए, जूलियस वॉन सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा 3 शब्द मैं यहां सिखाना चाहता हूं। 1854 बड़ा यही तो दिया, देखो, ठीक। बस देखिए, ठीक, इनका रिलेशन एक तरफ हाइड्रोपोनिक्स से है, ये हम आपसे चर्चा करेंगे आगे। सोल्यूशन कल्चर भी कहते हैं इसे, सॉइललेस कल्चर भी कहते हैं, वो वहाँ की बात है, ठीक बेटा। यहाँ पे आपको देखना है फोटोसिंथेसिस में इन्होंने बताया कि ग्रीन प्लांट जो ग्रो करते हैं वहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक है। देखिएगा ऐसे सीखना है, मैं ऐसे बताऊंगा। ग्रीन प्लांट ग्रो करेंगे, वहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और ये स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्मेशन, ठीक। बहुत ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन प्लांट हैं जो ग्रो करेंगे, वहाँ ग्लूकोज का निर्माण होगा और ये स्टोर होगा स्टार्च है। यहाँ पे बेटा सुक्रोज जरूर होगा, अगर ट्रांसपोर्ट सुक्रोज तो जरूर होगा। ये बात समझ आ गया बेटा, ठीक।
ठीक, आगे बच्चों ध्यान देना, इसके लिए उन्होंने बताया ग्रीन प्लांट में बड़ा ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रीन स्ट्रक्चर में मैं मान रहा हूं कि क्लोरोप्लास्ट होते होंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता होगा, और क्लोरोफिल से बेटा ये ग्लूकोज का निर्माण होता होगा इसकी प्रेजेंस में। ठीक, इतनी चीजें उन्होंने बताई थी। 1854 याद रखना बच्चों, जूलियस वॉन सैक्स याद रखना है, मिनरल न्यूट्रिशन में इनके लिए ये बात हाइड्रोपोनिक्स शब्द याद रखना है। ठीक, फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट में ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं। पहली बात तो याद रखिएगा कि ग्रीन प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो वहाँ ग्लूकोज और स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, अब ये उन्होंने ये कहा ग्रीन स्ट्रक्चर्स होंगे, ग्रीन स्ट्रक्चर्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होंगे, और क्लोरोफिल ही होगा जहाँ, तो ये पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो 3 शब्द याद रखना, ग्रीन स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल एंड ग्लूकोज एंड स्टार्च। किसने बताया? जूलियस वॉन सैक्स, 1854 याद रखिएगा, 1854। देखो बच्चों ये लाइन देखें, ग्लूकोज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। तुरंत देखिए ये लाइन देखें बच्चों, हिज लेटर स्टडीज ग्रीन सब्सटेंस इन ए प्लांट, ग्रीन सब्सटेंस इन ए प्लांट लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी। आप देख सकते हैं, तो ग्रीन जो ग्रीन सब्सटेंस होगा वो क्लोरोफिल हो गया, और जो वहाँ पे बॉडी हो गई वो क्लोरोप्लास्ट हो गई, क्लोरोप्लास्ट सेल। ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन ए प्लांट इज ग्लूकोज इज मेड एंड ग्लूकोज यूजुअली स्टोर्ड एट स्टार्च। आ गया बच्चों? ठीक, तो आपको ऐसे याद रखना बेटा, 1854 में जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो होगा वो ग्रीन पार्ट पे होगा, ग्रीन प्लांट के ग्रीन पार्ट पे होगा, और उनमें ग्रीन स्ट्रक्चर के रूप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, उनके अंदर बेटा एक क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो क्लोरोफिल है उसके ही द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होगा, और ये स्टोर होगा स्टार्च के। बेटा समझ में आ गया? कितना समझाए मेरे बच्चों? पूरा क्लियर हो गया? ठीक, अब ये भाई ऐसे ही पढ़ना, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, याद ही करो। तो एक बात मेरे बच्चों ने ध्यान दिया होगा, पहले मैंने जब ब्लैक पेपर की बात की बच्चों आपसे, तो लाइट का इफेक्ट आ गया, फिर मैंने हाफ लीव कर दिया तो CO2 आ गया, फिर बेलजार प्रिस्टले आए तो डैमेज एयर को रिस्टोर करा दिया ऑक्सीजन से, फिर जो आ गया जॉन इंजन हाउस, तो उन्होंने कहा ये जो प्रक्रिया होगी सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, फिर उन्होंने एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला ले लिया तो कह दिया एयर बबल, वो ऑक्सीजन है। 5 बातें हुई बेटा, कितना समझ में आया मेरे बच्चों को? हैं, खूब उम्मीद करके चल रहे हैं बेटा आप लोगों से, मेहनत करना झोंक दो बस, समझे? जितनी मेहनत कर सकते उतनी कम है, ये ध्यान रखिए। कुछ लोग तो घड़ी देख के पढ़ते हैं, आज मतलब घड़ी ज़्यादा देखते, मान लो 2 बजे रात तक पढ़े, ठीक, तो 4 घंटे घड़ी देखते रहे, 1 घंटे पढ़े, टोटल 5 घंटे हो गए, और उसको पढ़ाई में काउंट कर लेते हैं। समय वो होता है जिसमें आपको समय मालूम ना चले, वो है पढ़ाई, और जिसमें आप पल पल समय को देख रहे हो वो पढ़ाई नहीं है। 2 स्टूडेंट थे, उनमें कंपटीशन हुआ कि रात भर कौन जागेगा, वो एक दूसरे को देखते ही रहे रात भर, ये सोता है कि ये सोता है, ये सोता है, ये सोता है, दोनों नींद बर्बाद करी, पढ़ी एक लाइन नहीं, तो ऐसी पढ़ाई बेकार। ठीक, आगे आते हैं बेटा, बहुत अच्छी चीज बेटा अब आ रही है, देखना बेटा, T.W. एंगलमैन, T.W. एंगलमैन याद रखना है। अगले आ रहे हैं एंगलमैन, बच्चों ध्यान देना। पहला तो एक बात याद करना, अभी मैं समझाने जा रहा हूं, सबसे पहले जो एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था वो T.W. एंगलमैन ने दिया। किन्होंने दिया था? ठीक है, अभी मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, देखिए, देखो बेटा, इन्होंने क्या एक प्रिज्म लिया, सभी लोग प्रिज्म जानते होंगे बेटा, ठीक है, यहां पे कोई ट्यूब लिया बेटा, और उसके अंदर ये फिलामेंटस एक एल्गी ली, इस फिलामेंटस एल्गी का नाम है क्लेडोफोरा। क्या नाम है? क्या है?
फिर से बोलो, क्लैडोफोरा है, ये देखिए क्लैडोफोरा। ठीक बच्चों, ये फिलामेंटस ग्रीन एल्गी है। और आप लोग एनसीईआरटी सेकंड में आइसोगैमस जो बनते हैं गैमिट, उनमें आप इसको पढ़े होंगे आइसोगैमस में। ठीक है, देखिए क्लैडोफोरा ग्रीन एल्गी है बेटा, ध्यान देना, ग्रीन एल्गी हो गई बच्चों। ठीक, और बेटा ध्यान देना, यहां पे इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिए। कौन से लिए बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज करें। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया लिए बेटा। एरोबिक बैक्टीरिया लिए बच्चों, ध्यान देना। अब इन्होंने यहां सनलाइट ली, सनलाइट को जब प्रिज्म से गुजारा तो ये बेटा 7 कलर में स्प्लिट हो गई। सारे बच्चे जानते हैं उसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ना? विबग्योर। ठीक, अब बच्चों ध्यान देना, ये स्पेक्ट्रम में टूट गई, स्पेक्ट्रल लाइंस में, जिससे 7 कलर में आ गया बेटा। तो उन्होंने एक चीज देखा बेटा कि जब ये सनलाइट प्रिज्म से पास की जा रही है तो ये सनलाइट जो है विजिबल है, विजिबल लाइट की बात हो रही है, विजिबल लाइट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके इधर उधर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा रेडिएशन होते हैं, वो उसकी बात नहीं, यहाँ पे विजिबल लाइट की बात हो रही है। विजिबल लाइट को उन्होंने जब प्रिज्म से गुजारा तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो गया। इसमें उन्होंने देखा जो जगह रेड लाइट है, जो जगह ब्लू लाइट है, उस जगह पे बट उन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया ज़्यादा है। बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है बेटा? रेड एंड ब्लू लाइट। किस जगह बेटा? रेड और ब्लू लाइट में। तो उसका इसका ये निष्कर्ष निकाला कि सनलाइट की स्पेक्ट्रम में अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है तो रेड और ब्लू लाइट में ज़्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। उसका रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ठीक है बच्चों, देखिएगा, मोर एरोबिक बैक्टीरिया, मोर एरोबिक बैक्टीरिया इन रेड एंड ब्लू लाइट। रेड एंड ब्लू लाइट, ये पॉइंट देखना मेरे बच्चों। एक्शन स्पेक्ट्रम को कैसे, एक्शन माने हुआ वर्क, ठीक, और स्पेक्ट्रम माने लाइट। तो जो काम लाइट के द्वारा किया गया और उसका रिजल्ट क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इवॉल्व। ठीक है, इसीलिए इसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहा गया। मतलब लाइट के वर्क उसमें ब्लू एंड रेड लाइट ने काम किया, जिसमें आप देख सकते यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन का पीक लेवल हाई है अन्य की अपेक्षा। बात समझे ना? तो इसके मतलब ये हुआ सनलाइट की जो ब्लू और रेड लाइट है वो बेस्ट लाइट है फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसको प्रूव करने के लिए जो कहा जाता है उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्शन माने होता है वर्क, स्पेक्ट्रम माने होता है लाइट। तो जो लाइट ने वर्क किया और उसको अगर हम ऑक्सीजन और वेवलेंथ के आधार पर अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में, उसी बड़ा ग्राफ को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बड़ा समझा, ये याद है, अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो सीधे पूछेंगे सबसे पहले एक्शन जो लाइट का एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था? TW एंगलमैन ने दिया। और उन्होंने बेटा कौन सी एल्गी यूज की? क्लैडोफोरा। ये ग्रीन एल्गी होती है, अनब्रांच होती है, आइसोगैमस होती है। ठीक, और इन्होंने बैक्टीरिया कौन सी यूज की? एरोबिक। तो अगर आप देखें तो एक्शन स्पेक्ट्रम को प्रूफ करने के लिए TW एंगलमैन ने प्रोकैरियोट यूज किया कि यूकैरियोट? दोनों। ये पॉइंट याद कर लो बेटा। आ गया मेरे बच्चों, समझ में आ गया? ठीक, आइए एनसीईआरटी में देखिएगा। नौ इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंगलमैन करो यूजिंग प्रिज्म स्प्लिट लाइट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा
ग्रीन एल्गा क्लेडोफोरा प्लेस्ड इन सस्पेंशन एरोबिक बैक्टीरिया यूज्ड टू डिटेक्ट साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन. He observed bacteria acting mainly in the region of blue and red light. Split spectrum. क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बेटा किसने बताया था बेटा? TW एंगलमैन. और बेटा जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बेटा मिलता था, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे बेटा. उसमें बेटा क्लोरोफिल ए के लिए, किसके लिए बेटा? क्लोरोफिल ए और बी के लिए, क्लोरोफिल ए और बी के लिए. ठीक है, आगे चर्चा होगी इसमें. अब बेटा अगला बेटा आता है, अगर देखा जाए वॉन नील. कौन है बेटा? वॉन नील. बच्चों देखिएगा, 1 मिनट का है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सारे बच्चों को? तो देखिएगा, पहला एक्सपेरिमेंट ब्लैक पेपर था, दूसरा एक्सपेरिमेंट हाफ लीफ था, तीसरा एक्सपेरिमेंट बेल जार था, चौथा रिपीटेड बेल जार विद एक्वेटिक प्लांट के साथ एंगलमैन का था, चौथा ग्रीन बॉडीज ग्रीन स्ट्रक्चर और प्लांट ग्रीन पार्ट ग्रो करते हैं सनलाइट में, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल और ग्लूकोज और स्टार्च, वॉन सैक्स का था. चौथा बेटा कि कौन सी लाइट बेस्ट है जिसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, TW एंगलमैन का था. और उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा का यूज़ किया. उसके बेस पर उन्होंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीजन और वेवलेंथ को किया, उसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? एक्शन स्पेक्ट्रम. बेटा समझ में आ गया बेटा? क्लियर हुआ? अच्छे से क्लियर हो गया बेटा? ठीक.